तीरे माता गंगे को प्रवाहित किया है, छोड़ा है भक्त भगीरथ के निवेदन पर। आगे आगे भक्त भगीरथ का रथ चल रहा है, पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। गंगा मैया का वेग अत्यधिक है, बहुत चंचला चपला है माँ गंगे। भक्त भगीरथ चलते जा रहे हैं, रास्ते में मार्ग में आश्रम पड़ा है जुहू ऋषि का, जुहनू ऋषि का। जब जुहनू ऋषि का आश्रम पड़ा, गंगा मैया इतनी चंचला थी कि जुहनू ऋषि के आश्रम को महाराज अपने वेग से उन्होंने बहा दिया। जुहनू ऋषि का आश्रम बह गया। जुहनू ऋषि उस समय आश्रम में नहीं थे। जब पधारे तो देखा कि आश्रम बह गया है, समझ गए, ध्यान लगाया ये गंगा मैया का कार्य है, तो जुहनू ऋषि गंगा मैया को ही पूरा पी गए, ग्रस्त कर दिया। भक्त भगीरथ आगे आगे चले गए, पीछे मुड़ के देखा गंगा मैया थी नहीं, लौट कर आए तो वहां पर जुहनू ऋषि खड़े थे। निवेदन किया कि पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगे को लेकर जा रहे हैं। तब जुहनू ऋषि ने माँ गंगे को अपने उदर से बाहर निकाला। जुहनू ऋषि के उदर से बाहर निकलने के कारण गंगा मैया का नाम हुआ जाह्नवी, इसलिए माँ गंगे का नाम पड़ गया उस दिन से जाह्नवी। तत्पश्चात आगे आगे भक्त भगीरथ चलने लगे, पीछे पीछे माँ गंगे चल रही हैं। और अब बहते बहते माँ गंगे वहां पहुंची जहां सप्त ऋषियों के आश्रम थे। लेकिन इस बार माता गंगे ने सप्त ऋषियों के आश्रम को बहाया नहीं, क्योंकि पहले ही एक ऋषि के आश्रम को बहाने का परिणाम माता गंगे देख चुकी थी। तो सप्त ऋषियों के आश्रमों के बीच बीच से सप्तधारा के रूप में माँ गंगे प्रवाहित हो गए। और आज भी हरिद्वार में सप्तधारा के नाम से वह जगह प्रसिद्ध है। तो सप्तधारा के रूप में प्रवाहित हुई और धीरे धीरे माँ गंगे बहते बहते पहुंच गई उस स्थान पर जहाँ पर सगन के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हुए पड़े हुए थे। जैसे ही गंगा मैया का स्पर्श हुआ तो एक आश्चर्य हुआ, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि। सगर के जो 60,000 पुत्र थे महाराज, उनका गंगा जी के स्पर्श से उद्धार हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय। तत्पश्चात नौवें स्कंद में ही सूर्यवंश की कथा के अंतर्गत महाराज राम कथा का वर्णन व्यास जी ने किया। खट्वांग दीर्घ बाहुश्च, खट्वांग दीर्घ बाहु अज दशरथ, और फिर उनके पुत्र हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं। एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। जब इस प्रकार ग्लानि हुई, वशिष्ठ जी के पास गए, गुरु ग्रह गए, तुरंत वही पाला। निवेदन किया, वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करिए। संगी ऋषि को बुलाया गया। ये संगी ऋषि भगवान राम की बहन शांता के पति हैं, दशरथ जी के दामाद हैं संगी ऋषि। उनको बुलाया गया महाराज यज्ञ करने के लिए। संगी ऋषि ने यज्ञ किया, अग्निदेव प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर के। खीर का प्रसाद तीनों माताओं ने पाया और प्रसाद पा करके माताएं गर्भवती हुई। देखिए भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का अवतरण होता, अवतरित होते, लेकिन माताओं को ऐसा लगा कि वे गर्भवती हो गई। महाराज समय बीता और समय आने पर मैसेज करो मैसेज। माता कौशल्या ने नीलमणि के समान सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। सोने से सूर्योदान, सोने से सूर्योदान परम प्रिय लगी। और मेरी व्यासपीठ से आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र